जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसिनी-ह्यूगेंस मिशन क्या है। कैसिनी-ह्यूगेंस मिशन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी की ये संयुक्त मिशन था। और ये मिशन कब शुरू हुई है? ये मिशन शुरू हुई है आपको 1997 ये 1997 में ये मिशन शुरू हुई है। तो ये प्रश्न है, ये जो मिशन शुरू हुई है तो इसका टारगेट क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, क्या करना था इसे? तो इसका लक्ष्य ये था कि जो शनि ग्रह है, सैटर्न है, उसका जो उसके चारों तरफ जो रिंग है, उसके जो जितने सारे और भी सैटेलाइट हैं, जितने सारे उपग्रह हैं, वो टाइटन जो सबसे बड़ा उसका चंद्रमा है, मून है, उसके बारे में जो शोध करना इसका लक्ष्य था। अब ये इसका ये चीज है कि ये इस तरह का कैसिनी-ह्यूगेंस मिशन, ये नामकरण क्यों पड़ा? ये था स्पेस क्राफ्ट था। कैसिनी जो थे वो इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे और ह्यूगेंस जो थे ये यूरोपियन एस्ट्रोनॉमर थे। और ये दोनों के नाम पर इनका नामकरण हुआ, इसलिए इसका नाम कैसिनी-ह्यूगेंस मिशन पड़ा। अब ये दो सैटेलाइट, मतलब ये स्पेस जो क्राफ्ट था, ये दो स्पेस क्राफ्ट था जिसको कि शनि के जो ऑर्बिट है उसके कक्षा उसमें स्थापित किया गया। और उसके बाद एक दूसरा जो लैंडर था, एक दूसरा जो क्राफ्ट था, स्पेस क्राफ्ट था, उसको टाइटन पे भेजा गया। अब उसकी कहानी ये है कि ये जो जो स्पेस क्राफ्ट था, एक स्पेस क्राफ्ट था आपको ऑर्बिटर और दूसरा जो था आपका वो लैंडर था। ये क्या दो जो स्पेस क्राफ्ट था, जो अंतरिक्ष यान, जिसका हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष यान, जो दो अंतरिक्ष यान था, एक था ऑर्बिटर था और दूसरा था आपको लैंडर था। लैंडर को जाना था कहां पर? उसका जो शनि का, सैटर्न का जो मून है टाइटन, वहां जाना था, उसके बारे में इसको स्टडी करना था। और ऑर्बिटर को जो इसकी कक्षा है, शनि की जो कक्षा है, उसमें उसको ऑर्बिट मतलब मूव करना था, उसके शनि के साथ साथ मूव करना था। और उसके बारे में जो जितना सारी इंफॉर्मेशन है उसको नासा के पास जो है भेजना था। इसी उद्देश्य से जो ये जो है मिशन चालू की गई। अब प्रश्न है कि दो सैटेलाइट, दो स्पेस क्राफ्ट था, दो स्पेस क्राफ्ट जैसा आपने चर्चा किया कि एक था ऑर्बिटर था और दूसरा क्या था हमारा लैंडर था। तो ये ऑर्बिटर था, इसका नामकरण कैसिनी पर पड़ा क्योंकि जो शनि ग्रह है, जो सैटर्न जो ग्रह है, शनि ग्रह, उसका जो खोज है यही कैसिनी ने किया था। इसलिए इसका नामकरण, इस ऑर्बिटर का नामकरण कैसिनी के नाम पर ये पड़ा। दूसरा ह्यूगेंस जो था वो टाइटन की खोज से जुड़ा हुआ था, एस्ट्रोनॉमर, इसलिए उस जो लैंडर था उसका नाम ह्यूगेंस के नाम पर उसको रखा गया। इसलिए इसका नाम कैसिनी-ह्यूगेंस मिशन रखा गया था। अब सोचिए, ये रॉकेट से लॉन्च किया गया था 1997 में। और ये अपने जो उसके कक्षा में जो काम करना शुरू कर दिया था, शनि के जो सैटर्न है उसके जो ऑर्बिट में जो कक्षा में काम करना शुरू कर किया था, वो 2004 में वहां जाके वो सेट होता है। 2004 में सेट होता है और दोनों साथ साथ था, मतलब ये भी था, ऑर्बिटर भी था, मतलब कैसिनी ऑर्बिटर और दूसरा लैंडर। तो ये कैसिनी जो ऑर्बिटर था, ये शनि जो सैटर्न है उसके ऑर्बिट में वो मूव कर रहा था उसके साथ साथ, और उसके बारे में उसको जानकारी लेना था।
तो 2004 में वो वहाँ सेट कर जाता है और 2005 में जो ह्यूगेंस जो था, ह्यूगेंस ये सैटेलाइट सॉरी एयर स्पेस क्राफ्ट ये चला आता है आपको मून पर, जो टाइटन है उस पर वो चला आता है। उसके बाद वहाँ से वो अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, ये तीनों की जो संयुक्त मिशन था, ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी, ये तीनों की संयुक्त ये मिशन था। उसके बाद जो इसका जो इंफॉर्मेशन कहाँ मतलब कहाँ से इसको छोड़ा गया था, तो आपको ये फ्लोरिडा का जो अमेरिका का फ्लोरिडा सिटी है, वहीं यह केप कैनेवल स्पेस स्टेशन है, वहीं से इसको छोड़ा गया था और किसी रॉकेट से इसको छोड़ा गया था। और इसकी दूरी को तय करने में यहाँ से जो कैप कैनेवल स्पेस स्टेशन है वहाँ से दूरी कर उसको तय करने में मतलब 7.9 बिलियन किलोमीटर दूरी उसने तय किया था। आप सोचिए कितना, 1 बिलियन 100 करोड़ का होता है। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि वो कितनी दूरी इसने ये जो है स्पेस क्राफ्ट मतलब कैसनी ह्यूगेंस जो है मिशन जो चला, उसको इतना टाइम वहाँ जाने में उसको लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर